अपनी सच्ची भक्ति और विश्वास से पाया भगवान को। एक छोटा सा परिवार, बेटा, बहू, माँ, पिताजी और 2 बच्चे अपने छोटे से संसार में बड़े खुश थे। उनकी छोटी सी एक खेती थी जिससे उनका गुजारा हो जाता था। एक बार ससुर जी ने सास को खेत की कीटनाशक दवाई रखने को दी। दवा रखने ही जा रही थी कि दवा उनके हाथ से गिर गई और वह थैली फट गई, जिससे सारी दवा बिखर गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? बच्चों के हाथ लग गई तो परेशानी हो जाएगी। अब इसे किस में भरूं? तभी उसे शक्कर का खाली डब्बा दिखा। उसने उसमें वह कीटनाशक दवा भरकर ऊपर किसी को ना दिखे वैसे रख दिया और खेत में चली गई। सुबह के 9 बजे थे। बहू बाजार से घर आई। पूजा के लिए कुछ फूल लाने गई थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। भगवान की पूजा अर्चना करे बिगर वह मुंह में पानी भी नहीं लेती थी और आज तो उसका उपवास था, इसलिए वह जल्दी से फूल लेने चली गई थी। घर आते ही उसने सोचा, आज तो मैं भगवान को खीर का भोग ही लगाऊंगी, उसके पश्चात सारा काम करूंगी। वह खीर बनाने लग जाती है। खीर में डालने के लिए शक्कर उसे नहीं मिल रही थी। शक्कर का डिब्बा ढूंढ ढूंढ कर वह परेशान होने लगी। काफी देर बाद उसे दूर शक्कर का डिब्बा दिखा। उसने वह डिब्बा लिया। अरे, उसमें तो शक्कर भरी हुई है। शायद माँ ने शक्कर इसमें भर दी होगी, पर यह वहाँ कैसे पहुँची? खैर, कोई बात नहीं। अब जल्दी ही खीर बनाकर मेरे कान्हा को भोग लगा देती हूँ। खीर तैयार हो गई। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था। वह मंदिर में जाकर बैठ जाती है, भगवान की पूजा करने लगती है और भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग भी लगाती है। पूजा खत्म होने पर वह पूरा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। अब 12 बज चुके थे। बच्चों के आने का समय भी होने वाला था स्कूल से। उसने सोचा, अब मैं अपना उपवास छोड़ लेती हूँ। उसने थाली परोस कर बैठी, साथ में प्रसाद की खीर भी ले ली थी। उसी समय उसकी सास घर आती है, वह कीटनाशक दवा लेने के लिए। वह देखती है, अरे, वह शक्कर का डिब्बा कहाँ गया? मैंने तो उससे में दवा भर रखी थी। ऐसा कहते ही उसने बहू को आवाज लगाई, बेटी, शक्कर का डिब्बा यहाँ से कहाँ गया? बहू ने कहा, माँ, शक्कर का डिब्बा तो यहाँ है। मैं इसे काफी देर से ढूंढ रही थी, मुझे वहाँ से मिला। सासू ने उसे सारी बात बताई, पर माँ, मैंने अनजाने में यह कीटनाशक दवा शक्कर समझकर प्रसाद में मिला दिया और श्री कृष्ण को भोग भी चढ़ा दिया। माँ ने घबरा कर कहा, बेटी, तूने तो यह प्रसाद नहीं खाया ना? बहू ने कहा, नहीं माँ, बस अब खाने ही वाली थी। माँ ने कहा, ला, मुझे दे दे, मैं इसे फेंक देती हूँ। तभी बहू ने कहा, नहीं नहीं माँ, मैं अपने भगवान के प्रसाद का इस तरह से अपमान नहीं कर सकती। मैंने अपने कान्हा को यह भोग चढ़ा दिया है। अब यह प्रसाद मैं भी खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मत घबराओ। काफी समझाने के बाद भी बहू ने बात नहीं मानी। उसने सारी खीर खा गई। माँ काफी घबरा गई। उसने अपने पति और बेटे को यह बात बताई। सब परेशान हो गए थे, पर बहू बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। उसे अपने कान्हा के ऊपर पूरा भरोसा था। उसे पता था जैसे कि उसे कुछ भी नहीं होगा। शाम हो गई, रात भी आ गई, सब लोग सो गए, पर माँ नहीं सोई। वह भगवान से प्रार्थना करती ही रही, हे भगवान, मेरी बहू को कुछ ना करना, लगे तो मेरे प्राण ले लेना, पर उसे कुछ मत होने देना। सुबह हो गई। रात भर माँ माला फेरती रही मंदिर में बैठकर, तो उसे सुबह सुबह नींद लग गई थी। बहू रोज की तरह सुबह उठी, घर का आंगन साफ करा, पानी भरा। इतने में सास की नींद खुल गई। वह घबराते हुए बहू को आवाज लगाते हुए बाहर जाती है, बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे ठीक देख माँ काफी खुश होती है। वह दौड़कर मंदिर में भगवान के पास माथा टेकने जाती है, पर यह क्या? भगवान, ऐसा कैसे?
कहकर जोर से चिल्लाती है। सब दौड़कर मंदिर में आ जाते हैं। सामने देखा कि प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति 2 भागों में बट गई थी और भीतर से काला पानी निकल रहा था। यह देखते ही माँ को सब समझ आ गया कि बहू के अटल विश्वास को देखकर भगवान श्री कृष्ण भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और बहू को प्रसाद ग्रहण करा दिया। बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तूने तो अपनी भक्ति और विश्वास से भगवान को ही पा लिया। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।